What is eternal happiness? It is a reflection of Almighty. इस वजह से हमको सोचना चाहिए हमारे अंदर किसी तरह से इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल पीस आ जाए। इसके वास्ते हमको अपनी केयर करनी चाहिए। हम देख रहे हैं आजकल ये जनरेशन के लोग अभी 30 से 40 ईयर्स की एज वाले सब परेशान हैं। जब बच्चे परेशान हैं तो उनके पेरेंट्स, उनकी माँ बाप परेशान हैं। और जिस वक्त का बताते हैं आपको, ये तो ज़रा सा पढ़ लिख लिए हैं, लड़के लड़कियां कल्चर्ड हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा उधम नहीं उठाते हैं। घर के अंदर पहले सब एजुकेशन, जब एजुकेशन कम थी तब ज़्यादा परेशानियां थी, क्योंकि घर से निकलना होता नहीं था। एंड करप्शन वाज विद इन द फोर वॉल्स। हमारे पास आए दिन ये रोना और ये सब खबर आती है, टेलीफोन पर खबर आए या चाहे जैसे आए। पैशंस की भी एज है, इस पे भी एक एज के बाद प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसको किसी ने नहीं मिटा पाया है आज तक, दुनिया में, वर्ल्ड में किसी ने नहीं मिटा पाया आज तक। और अगर मिट पाया तो वही फॉलो करने पे सांस भीत कर्म। एंड देयर इज नो अदर वे। ये नेचुरल है और नेचर को कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नेचर के साथ हारमोनी में और साधारण तरीके से रहे तभी मेक गुड हो सकता है। देयर इज नो अदर वे आउट, नथिंग नाइदर दिस अध्यात्म नार दिस concentration. They do not come for your help. Instead, this adhyatma and this concentration depend upon the systematic life. If you have spent your life systematically only, then you can sit peacefully. तो ये एक तरीका सिस्टमेटिक लाइफ जीने का है। अब लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है, रामायण की बात है, अध्यात्म की बात है, कहते हैं पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है, ये करो वो करो, इसलिए कन्फ्यूजन होता है और इंटरेस्ट डाइवर्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड लुक यंगर लिव लॉन्गर। हाउ टू विन फ्रेंड्स और लुक यंगर लिव लॉन्गर, ये दोनों किताबें आप पढ़िए। अध्यात्म इज नथिंग, ये तो सिर्फ एक कला है जीने की, टू लिव हैप्पीली, एक कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और जिसने इस आर्ट ऑफ लिविंग को सिस्टमेटिक वे में सीख लिया, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं यम नियम का पालन करके, अगर ये सीख लिया तो फिर हमेशा खुश रहोगे, फिर कोई चिंता नहीं। तो इस आर्ट को सीखने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हाउ इट इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर एंड हाउ कैन आई कैच इट। सोचो कि ये सब क्या है, व्हाट इज देयर, बिकॉज ऑफ विच वी आर एलाइव, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट, हु हैज क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स, हाउ इट इज बीन क्रिएटेड। वो कितना शक्तिशाली होगा इसका हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। जिसने ये सब रच के रख दिया और हम लोग उसको जानना चाहते हैं, वो कितना शक्तिशाली होगा इसका हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते। जिसने ये सब रच कर रख दिया और हम लोग उसको जानना चाहते हैं, तो कैसे जानेंगे। तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो, वेद शास्त्र ये सब नहीं पढ़ते हो, न पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं। बट
जो साइंटिस्ट लोगों ने, वर्डली लोगों ने लिखा है या तजुर्बेकार लोगों ने जो लिखा है, जैसे हमने जो किताबों के नाम बताए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड लुक यंगर लिव लॉन्गर, ऐसी ही 2 किताबें और हैं। ये किताबें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लाइफ पार्टनर इज देयर टू complement each other. They become like good friends. Both become an aid for each other. They support each other. और गुड फ्रेंड बनाने का तरीका क्या है, तारीफ क्या है, प्रशंसा क्या है, वो हाउ टू विन फ्रेंड्स में आप पढ़िए। हंसते हुए आपने कहा कि हम नहीं कहते हैं कि तुम रामायण पढ़ो, हम नहीं कहते हैं तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, डोंट रीड ऑल दिस, पर जो हम बता रहे हैं वो तो वर्डली आदमी ने लिखा है, पढ़ो उसको। बहुत कह रहे थे, बहस कर रहे थे साइंटिस्ट पे और इन पे उन पे, छोड़ो ये सब। पहले जो इन आथर्स ने लिखा है उनको पढ़ के देखो। पढ़ने के बाद कहोगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आई कैन नॉट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। तो फिर ईश्वर की बात करके क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ गॉड, दुनिया कैसे बनी, पहले एक दोस्त ही बना के देख लो, फिर बताना कि दुनिया कैसे बनी, समझ में आई कि नहीं आई। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट आवर लाइफ पार्टनर इज सिंपली एन एडिशनल सपोर्ट फॉर ईच अदर। अब जैसे पहले ज़माने में था कि ज़रा चाय बना दो, तो आप समझ लीजिए कि लाइफ पार्टनर एक ऐड है। हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़रा सा पानी पिला देना। इन बातों को समझो और फिर इनका प्रयोग करो, और दुनिया में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आदमी को यही ख्याल आता है, जब बीमार पड़ा होता है तब सोचता है कि हमको बहुत धोखा हुआ। ये सब लाइफ सिर्फ एक धोखा ही है। उसके बाद फिर मरते वक्त समझ में आता है, जब परिवार में कोई काम नहीं आ रहा है, पैसा भी रखा है लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा है, बच्चे भी काम नहीं आ रहे हैं। कई एग्जाम्पल तो हमारे पास ऐसे हैं जिसमें घर में लोग चाहते हैं कि कब से बुढ़ा पड़ा हुआ है, मरता भी नहीं। तब समझ में आता है ये दुनिया आखिर फानी है। दुनिया की कोई भी चीज़ उस वक्त पे काम नहीं आती है। उस वक्त सिर्फ अपनी इटर्नल पीस जो हमने अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस की है और एक्युमुलेट की है, सिर्फ वो इटर्नल पीस हमारे काम आती है। कि हम शांतिपूर्वक पड़े हुए हैं और देयर इज नथिंग एल्स। लोग आए गए, हम अपना शांत हैं। दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन हम अपने आप को क्यों उस तरफ ले जाएं, बताइए। और व्हाट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको उधर को ले जाती हैं, अवे फ्रॉम आवर गोल। दे डिटैच us from eternal happiness. Then why to choose that? Whether I can be satisfied or dissatisfied with certain article of our thing. इस तरह से जब अपने आप को मेंटेन करोगे, देखोगे, तब जाकर होगा। नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है। अभी किसी ने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया है, तो देखिए लाखों रुपए का स्टेटमेंट निकला, कहाँ गया, कहाँ खर्च हो गया। दे डोंट नो, दे आर नॉट द कंज्यूमर ऑफ दैट मनी। आई से दिस इज ए रीजन दैट यू शुड सेव इट फॉर द रेनी डे। तो इस वजह से जीवन जीने की एक कला सीखनी है। इस कला को सीखिए। जो किताबें हमने आपको बताई हैं उनको ज़रूर पढ़िए। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी है। ये किताबें बहुत फेमस हैं, ये रेलवे स्टेशन पर ज़रूर मिल जाएंगी।
अब हमने पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि अब आँखों में वो दम नहीं रह गया है। हमें अब राइट साइड में दिखाई ही नहीं देता है। कोई बैठा हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। राइट साइड में कोई बैठ जाए तो हमें दिखाई ही नहीं देगा कि कोई बैठा हुआ है। तो इस वजह से आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। एट दिस एज ऑफ 83, I am sitting before you and you are talking to me, and I am trying to share my own experience। समझे कि नहीं समझे? डॉक्टर के पास जब लोग गए थे ऑपरेशन के वास्ते, तो डॉक्टर ने पहले तो मना ही कर दिया कि इतनी एज वाले मरीज का मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, आप किसी दूसरे से करवा लीजिए। उसके बाद जब उसने एक्सरे देखा तो बाकी सारी रिपोर्ट देखी, तब उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। साधक बाबा जी प्रसाद दे दीजिए आप। और उस डॉक्टर ने कहा कि मैं चला भी दूँगा इनको दूसरे दिन। साधक एक, बाबा जी प्रसाद दे दीजिए आप। तुम लोग यार हमारी नाक के नाक में दम कर रखा है, सब ले गए, ये भी ले गया। अब लड्डू नहीं है हमारे पास, ये बतासे रखे हैं, ले लो, ये लो, ये बतासे दे दो इन सबको। साधक जी, बाबा जी लड्डू दे दीजिए आप। लड्डू आज नहीं है, आज खत्म हो गया है, ये बतासे रखे हैं, हमने दे दो इन सबको। मानते कहाँ हैं? देख रहे हो सुबह से उधम मचाए हैं। तो हम ये कह रहे थे कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सब कुछ नहीं है जिसके पीछे हम परेशान हैं। देयर इज नथिंग, और सब उसके पीछे परेशान हैं। इंसान को पैदा करने का मकसद उसका यही है कि जाओ और जाकर रहो। सब चीज़ें बना दी उसने, तब भी खाएंगे अनाप शनाप, फिर रोते काहे के लिए? सब चीज़ें बना दी उसने, तब भी खाएंगे अनाप शनाप, फिर रोते काहे के लिए? ऑपरेशन यहाँ नहीं करवाएंगे, जर्मनी में करवाने जाएंगे, दिल्ली में करवाएंगे। यहाँ क्या ऑपरेशन होते नहीं हैं? भरा पड़ा है आजकल। जितनी पब्लिक घरों में रह रही है उतनी ही पब्लिक हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम में भरी पड़ी है। और जो पब्लिक भरी पड़ी है उसकी आधी जो है उनका इलाज भी नहीं कर रहे हैं, सब पीड़ित बैठे हुए हैं। आँख के डॉक्टर के पास देख लो भीड़ लगी हुई है, दांत के डॉक्टर के पास देख लो लाइन लगी हुई है, कान के डॉक्टर के पास देख लो क्यों लगी हुई है। ठीक है, निकल जाओ, डायरी में लिख लेना सब। जय श्री राम। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ आप। और क्या हाल चाल है? आओ बेटा। साधक, उसमें एक झोला था, वो लाए हो कि नहीं लाए हो? आप बैठ जाओ। हंसते हुए आपने कहा, और क्या गुब्बारा लेकर आए हो कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ तो जाओ आप, बैठो। साधक, जो आपके पास है पहले वो निकाल तो लें। जो अपने पास है पहले वो निकाल तो लें। आप पहले वो निकाल तो लें। अब तो बैठे, क्या लाए हो? किताब आपने लिखी है? साधक, नहीं, ये जन्म कुंडली है। आप बताओ, हम समझ पाएंगे ये सब देखकर? साधक, देखो पूरा बना दिया है उसने, सब तैयार किया है, इसके पैसे दे दिए हैं कुछ। कितनी तैयारी करी, कितनी मेहनत करी। साधक, आशीर्वाद दे दो, बहुत पैसा मिलेगा। उसमें आशीर्वाद देने में कंजूसी न करो, पैसा बहुत मिलेगा। आप सुन के आप खूब हंसे। बैठो तो। साधक, हमने कहा तो उन्होंने
बोला कि पापा बस हमको आशीर्वाद दिला दीजिए। आप हंसते हुए आपने कहा कि उनका नंबर मालूम है आपको? सागर: हमको हाँ, लेकिन वो अभी घर में थोड़े होंगे, दफ्तर चला गया होगा। आप: न घर में ही होगा, मिलाइए। खुश रहो, हम बात कर रहे हैं। नमस्ते, खुश रहो। बर्थडे है भाई आज, इनका आशीर्वाद तो दो उसे। ये बातें क्या कर रहे हो? सागर: भाई साहब ने आशीर्वाद भी दे दिया और हमारी तरफ से तुम सबको बधाई। आप: ऐसे ही बुढ़ापा तुम पे भी आवे, युग युग जियो। ऐसे ही बुढ़ापा तुम पे भी आवे, युग युग जियो। सागर: भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप: ऐसे ही बुढ़ापा तुम पे भी आवे, युग युग जियो। सागर: ऐसे ही कट जाएगा बुढ़ापा और भाई साहब का आशीर्वाद हमको मिल गया। अब इसके बाद क्या चाहिए? अगर बुढ़ापा ऐसे कट जाए फिर और आगे क्या चाहिए? क्योंकि बुढ़ापे के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, और जब ऐसे कट जाएगा बुढ़ापा तो फिर क्या करना? नाथ: आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। बहुत काल में किन्ही मजूरी, आज दिन विधि बन भली भूरी। भावार्थ: उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और जरूरता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। भाई साहब ने आशीर्वाद दे दिया, सब मिल गया, सब मिल गया। आप: बच्चे सब अभी तक सो रहे हैं, पहले आजकल के टीचर्स को ठीक करना चाहिए। बच्चे सब अभी तक सो रहे हैं, पहले आजकल के टीचर्स को ठीक करना चाहिए। अब आज का युग देख लो कि बिटवा कह रहा है बाबा से कि युग युग जियो। ये उत्थान हो गया है, पंखा चला दो। अभी एक साहब गए हैं वहाँ गृह प्रवेश करवाने के लिए। उनकी उम्र 102 साल की है। न सुनाई पड़े, न दिखाई पड़े, न खड़े हो पाए और न बैठ पाए। हंसते हुए आपने कहा, और गए हैं गृह प्रवेश करवाने। ये लॉजिक ऐसी है जिसके पीछे आदमी बैठ ही नहीं पाता है। वो अपनी सुप्रीमेसी को जाहिर करने के लिए और दिखाने के लिए आना जाना करता रहता है। आना जाना पड़ेगा। हमने तो उनसे कह दिया, अब आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है आने जाने की। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैठने नहीं देती हैं किसी को। ऐसे ही एक साहब तीर्थ के लिए जा रहे हैं, उठ पा नहीं रहे हैं, चल पा नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि हम तो ईश्वर को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कोई करेगा? हम लोग कहाँ बच के जाएंगे? हम लोग कहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं? बच ही नहीं सकते हैं। एक कटोरी सबको देते जाओ, 2 कटोरी और निकाल लो, 2 निकाल के रख लो। कोई आ ही गया तो क्या करोगे? तो ये युग का परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि नोबॉडी कैन सिट पीसफुली, नोबॉडी कैन चेक इट। देखिए, नेचर में 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। साधक: अच्छा भला। आप जमीन, पानी, आग, हवा और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से, यही 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। जमीन को भरपूर पोल्यूटेड किया जा रहा है। नदियाँ सुखा दी, पानी है नहीं। ज़मीन में खाद और मिनरल डाल के, केमिकल डाल के पोल्यूटेड कर दिया है। पानी का देख ही रहे हो क्या हाल कर दिया है। पानी अवेलेबल ही नहीं है, पानी इज नॉट अवेलेबल। साधक: दही और दूध। आप हंसते हुए आपने कहा, अब आप न बोला करो, बीच में सुनने वाली कान वाली मशीन ठीक काम कर रही है ना? साधक हंसते हुए: अच्छा। आप तो ज़मीन को भरपूर पोल्यूट कर दिया, पानी को तुमने देख ही लिया। आग बची, वो भी पेट्रोलियम फैला दिया चारों तरफ। अब वो आग भी नहीं है,
जो पहले लकड़ी से होती थी। तो ज़मीन, पानी, आग का ये हाल है। अब आकाश देखो, तारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर बची हवा। हवा को तुमने कंट्रोल कर लिया। जब ज़मीन, आसमान, पानी और आग सब पोल्यूटेड हो गए, नदी नाले साफ करवा दिए, जंगल साफ करवा दिए, बिल्कुल हवा कहाँ से शुद्ध होगी? पेड़ पौधे, जंगली जानवर सब खत्म करवा दिए। अब कुछ रह नहीं गया है। तो आदमी क्यों नहीं मरेगा हार्ट फेल होने से, और हाई ब्लड प्रेशर से, और यूरिन डिफ़िकल्टीज से? और जो कुछ बचा था, तो ब्रह्मांड क्या है, उसको खोजने के लिए चैनल खोल रखा है। वहाँ ज़मीन के हज़ारों फीट के नीचे उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नदियों को बिल्कुल सुखा दिया। ये चीज़ों के ऊपर भारतवर्ष टिका हुआ था। हाई राइज बिल्डिंग बनाकर सारी चीज़ें बदल दी। ये जो खा रहे हैं हम लोग, ये सब पोल्यूटेड है। पहले आँखों की रोशनी के लिए घी या मक्खन और मिश्री का प्रयोग किया जाता था। मक्खन दूध से बनता है और दूध पोल्यूटेड है। मिश्री अब है ही नहीं, जब उसका स्रोत गंदा है, पोल्यूट कर दिया, तो अब वो बात नहीं है। अगर आप उसको अपनी आँख में डाल दोगे तो आपके लिए जहर बन जाएगा। समाज जो है वो एजुकेशन पे टिकता है। एजुकेशन पे टिका हुआ था और सोशल साइंस पे टिका हुआ था। एजुकेशन को तहस नहस कर दिया है। मॉरलिटी रह ही नहीं गई कहीं पे भी। तो कैसे बैठोगे चुपचाप? अब आप बताइए। मेडिसिन सारी सत्यानाश कर दी। हमारे यहाँ आयुर्वेद से जो इलाज होता था वो अब कहीं है ही नहीं। आयुर्वेद की नॉलेज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हमने हार्निया का ऑपरेशन करवाया था 90s में, और 5 दिन के वास्ते दवाई आई थी और हम ठीक हो गए थे। न कोई इन्फेक्शन न कुछ। तो और फिर इस बार जब दोबारा करवाया तो 5,000 की मेडिसिन, और महीने भर परेशान रहे। महीना 1.5 महीना परेशान रहे। तो सीरम निकल रहा है और बराबर दवाई जा रही है। और हमसे पूछा डॉक्टर से कि भाई बात क्या है, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी सब कुछ? तो कहने लगे कि ये दवाइयाँ तो बंद कर दी गई हैं, मेडिकल बोर्ड ने बंद कर दी हैं। पहले मूली को हम लोग अमृत कहते थे, अब मूली को सत्यानाश करके रख दिया है। मूली और शलजम, बथुआ अब ढूंढने को से मिलेगा नहीं। ये बथुआ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो ये है। अब आप बताइए, अब बुढ़ा आदमी कैसे रहेगा? जवान लड़के तो पल जाएंगे, लेकिन बाद में अंधे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ये बाद में पता चलेगा। और सारे के सारे कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। आजकल कोर्ट में केस जा रहे हैं तो सब इसी बात के लिए जा रहे हैं। तो अब कुछ नहीं रह गया है। बताइए क्या किया जाए? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन डू। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नथिंग कैन बी डन। साधक भाई साहब ठीक बना है। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधक 3 राम साहब, राम राम। साधक खुश रहिए, खुश रहिए। आप इसको क्या करेंगे? कोई कुछ कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसे ये मेडिसिन है, इनको बनाने वाले सब जानते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। फंडामेंटल जिन पर मेडिसिन बेस करती है वो ही नहीं जानते हैं, तो तुम क्या साइड इफ़ेक्ट मालूम करोगे? आँख का एक डॉक्टर है। अब आँख के हर पार्ट का डॉक्टर अलग अलग हो गया है। आँख में अब रेटिना का डॉक्टर अलग है, लेंस का अलग है, इस पार्ट का डॉक्टर अलग है, उस पार्ट का डॉक्टर अलग है। हंसते हुए आपने कहा, ये सब लोग मिलकर खोल डालेंगे
आदमी को। हमने तो पर्चा फाड़ दिया था। हमने कहा कि घोर कलयुग आ गया है। दवाई खाओगे तो पेट में जलन होने लगेगी, थ्रोट में जलन होगी, और थ्रोट का डॉक्टर अलग है और पेट का डॉक्टर अलग है। जो पेट का इलाज करता है वो थ्रोट का इलाज नहीं करेगा। तो क्या होगा? किसी को विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब तो ये है कि जहाज चलाए जाओ, पैदा किए जाओ। अब उसको देखो, वो फ्लैट ले रही है 35 लाख का। लोग 2 लोग रहने वाले और 35 लाख का फ्लैट लेंगे। हाँ भाई, अगर पैसे हैं तो ले लो, खूब लो। अगर बहुत पैसा है तो ले लो, बहुत अच्छी बात है। साथ में 2-3 मोटर गाड़ी भी ले लो। तुम क्या हूँ कर रही हो? तुम्हारे भी समझ में नहीं आता है कुछ? समझाते समझाते हार गए। बताइए फॉर व्हाट 36 लाख की फिगर का फाइनली 45 लाख पड़ेगा ब्याज के साथ। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों का कोई कुछ कर नहीं सकता है। फॉर व्हाट, काहे के लिए? इससे अच्छा था कि साल का 1 लाख किराया दे के कहीं अच्छी जगह घर ले लेते और लेविशली रहते। सिंपल लाइफ लीड करो, बी हैप्पी एंड लेट अदर्स रिमेन हैप्पी। हम क्यों कहते हैं कि ये सब? क्योंकि व्हाट आई वांट टू से इज दैट बी हैप्पी, रिमेन हैप्पी, अर्न हैप्पीनेस नॉट मनी, अर्न हैप्पीनेस नॉट मनी, बट earn happiness. Think about eternal happiness and how this thing be eternal happiness will creep into you. बैठो बैठो। अरे तुम बैठ जाओ, डिस्टर्ब करने लगे। ये सब चला जाएगा, हो जाएगा। आप लो और खाओ, खाओ और जाओ। हमने ले लिया, आप न करो, सब खा रहे हैं। तो ये चीज़ जो थी कोई रोक नहीं सकता है इसको। नो बॉडी कैन टेक इट। अभी ईश्वर तो बहुत दूर है। जब तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं तो ईश्वर अल्लाह कैसे दिखाई पड़ जाएंगे? पहले ये पोल्यूशन तो दूर करो, तब तो तारे दिखाई पड़ेंगे। और ब्रह्मांड का प्रमाण खोज रहे हैं साइंटिस्ट। जानते नहीं ब्रह्मांड होता क्या है। व्हाट इज इटर्नल हैप्पीनेस जानते हैं क्या? व्हाट इज इटर्नल हैप्पीनेस नोबॉडी नोज। तो उनकी तलाश कैसे करोगे? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सब पोल्यूशन फैला करके ऊपर से नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, ये इसलिए हो रहा है कि नीचे जो कुछ बचा है अंदर वाले जानवरों को भी मार दो, अंदर वाले जानवरों को भी मार दो। जैसे जो सांप और बिच्छू रहते हैं उनको भी ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे बताइए? अरबों रुपए खर्च कर दिए, जाने कितने जानवर मार दिए, जाने कितने पेड़ ख़त्म कर दिए। फॉर व्हाट बताइए? ये रावण राज से भी ज़्यादा है कि बुद्धिजीवियों को मार दो, ख़त्म कर दो, खाने न दो। तो उससे भी बढ़कर के अब युग चल रहा है। जंगल साफ कर दिए पहले, नदियाँ सुखा दी पहले। रहोगे कहाँ जा कर के? नदी का किनारा है नहीं, रहने की कोई जगह है ही नहीं। जंगल में जाओगे तो खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पेड़ नहीं है कि छाँव में बैठ जाएं। तो तुम जाओगे कहाँ? पहले था कि हम जंगल में रह लेंगे, जाके पेड़ के नीचे रह लेंगे। अब पेड़ भी नहीं है, ताल और सरोवर सब सुखा कर रख दिए हैं। एक घोर कलयुग है। इसी को कह रहे हैं कि अति कलयुग चल रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। नो बॉडी कैन टेक इट। संतों के बारे में इतनी बातें करते हैं, कभी कोई संतों के बारे में ये भी तो बताए कि संतों में एक क्वालिटी है कि संत ने कितनों को ईश्वर का नाम लेना सिखाया।
अब यहाँ पे जैसे हैं, कितने लोग पूछते हैं कि यहाँ इतनी औरतें क्यों आती हैं, आदमी क्यों आते हैं, क्या करते हैं, ताबीज़ करते हैं, मंत्र करते हैं। हमारी ये आदमी से लड़ाई हो गई, इसको संभाल दीजिए, ये प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कर दीजिए, ये सब कहते हैं। यहाँ पर आकर के दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, आप कुछ हल निकाल दीजिए। तो अब बताइए, ये सब सुनते हैं यहाँ बैठ के, तो अब करोगे क्या, सिवाय इसके कि चुप रहो कर के बैठ जाएं। काहे को इतने लोग से बातचीत करें और काहे को इतने लोग आए जाए। और मज़े की बात ये है कि हंसते हुए आपने कहा कि जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी कुछ लेना देना नहीं है।